हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम GIT ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी जानते हैं और इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ये सब मिलकर डाइजेशन की क्रिया को पूरा करते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पिंग ग्लैंड्स, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो कौन कौन सी ग्रंथि है जो ह्यूमन बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो कौन कौन सी ग्रंथि है? फर्स्ट आपका सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड है आपका लीवर एंड गॉल ब्लैडर, फोर्थ है आपका पैनक्रियास, फिफ्थ है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ऑर्गन्स के अलावा भी जो ग्लैंड है वो हमारी पाचन में हेल्प करते हैं। तो दो टाइप के पाचन हमारे बॉडी में होते हैं, एक जो ऑर्गन के द्वारा किया जाता है और सेकंड जो ग्लैंड होते हैं जो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के एंजाइम को सिक्रेट करते हैं जिससे भोजन पचता है। तो ये है पाचन तंत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माउथ के बारे में। माउथ को हम लोग ओरल और बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। हमारे माउथ में जो है डाइजेशन करने के लिए कौन कौन से हेल्पिंग ऑर्गन होते हैं? हमारा टीथ मतलब दांत होता है, जीभ होता है और इसके अलावा हमारे माउथ में 3 पेयर में ग्लैंड पाए जाते हैं जो एंजाइम को सिक्रेट करते हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तो वो कौन कौन से ग्लैंड हैं आइए हम जानते हैं। फर्स्ट है आपका पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, थर्ड है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये ग्लैंड है जो अलग अलग टाइप के एंजाइम को सिक्रेट करते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जब आपने फूड को इनटेक किया तब हमारे टीथ जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद जो है ये 3 पेयर जो ग्लैंड हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इनके द्वारा 4 प्रकार के एंजाइम हमारे माउथ में सिक्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं? लाइसोजाइम एंजाइम और आपका है म्यूकस एंजाइम और है आपका प्लास्टेड एंजाइम, इसके अलावा टाइलिन। ये 4 टाइप के एंजाइम जो है सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम का क्या वर्क होता है? सबसे पहले लाइसोजाइम एंजाइम ये क्या करता है? जो भोजन में हमारे फूड में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका टाइलिन और है आपका डाइस्टेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? जो हमारे भोजन में स्टार्च होते हैं, जैसे हम चावल खाते हैं तो उसके ऊपर का छिलका उसे हम स्टार्च कहते हैं। तो ये 2 एंजाइम टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को पचाने में हेल्प करता है। ये क्रिया कहाँ पे हो रही है? हमारे माउथ में। उसके बाद जो थर्ड म्यूकस जो एंजाइम है वो हमारे भोजन को चिपचिपा करता है, ठीक है, जिसके कारण भोजन चिपचिपा होने के कारण ही हम उसे आसानी से इंटेक मतलब अंदर निगल पाते हैं। तो जो हमारे माउथ में भोजन जाता है उसको हमारे टीथ के द्वारा टुकड़े में तोड़ा जाता है। उसके बाद जो हमारे माउथ में 3 ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, उनके द्वारा 4 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट एंजाइम जो लाइसोजाइम है उसके द्वारा बैक्टीरिया को मारा जाता है। सेकेंड टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है। उसके बाद म्यूकस के द्वारा भोजन को चिपचिपा बनाया जाता है। अब वो भोजन चिपचिपा होने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होगा? अब हमारा भोजन जो है माउथ से किस में पहुंच गया? एसोफेगस में।
इसोफेगस को हम नॉर्मली भाषा में फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, फूड पाइप कहते हैं। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। ये जो है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये भोजन को धीरे धीरे नीचे ढकेलने का काम करता है, ठीक है। इसोफेगस के बाद हम देखेंगे स्टमक। स्टमक को हम लोग अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय, मतलब पेट, ठीक है। तो जब हमारा भोजन इसोफेगस से स्टमक में जाता है तो स्टमक में जो है भोजन 4 घंटे तक इकट्ठा रहता है। मतलब स्टमक हमारे भोजन को 4 घंटे तक स्टोर करके रखता है, ठीक है। स्टमक के भी जो है 3 पार्ट होते हैं। हमारा जो पेट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका कार्डियक, सेकंड है आपका फंडिक और थर्ड है आपका पाइलोरिक, ठीक है। जो हमारा पेट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक। तो सबसे पहले भोजन जब स्टमक में जाता है तो वो 4 घंटे तक स्टोर रहता है। जब वो कार्डियक में जाएगा, सबसे पहला पार्ट हमारे पेट का ये कार्डियक में जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड में पाइलोरिक में जाएगा, सॉरी सेकंड में फंडिक में जाएगा, थर्ड में आपका पाइलोरिक में जाएगा। तो जब भोजन पेट के फर्स्ट भाग में जाता है, मतलब कार्डियक में जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पर HCl बनता है, ठीक है। कार्डियक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ये भोजन के बैक्टीरिया को भी मारता है। हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया का विनाश हुआ था, पेट में भी बैक्टीरिया का विनाश होता है। कौन करता है? कार्डियक, HCl, कार्डियक में HCl बनता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब हमारा भोजन सेकंड आगे स्टेप में जाएगा फंडिक में, ठीक। फंडिक क्या करता है? इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कांटेदार स्ट्रक्चर होता है। हमें भूख का एहसास कैसे होता है? ये फंडिक ही है जिसके द्वारा हमें भूख का एहसास होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पेट में चूहा दौड़ रहा है, तो इसमें जो कांटेदार स्ट्रक्चर है तो ये जो है दीवार से टकराते हैं, तभी हमें भूख का एहसास होता है। अब भोजन यहाँ टुकड़े टुकड़े में कट गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भोजन आपका पाइलोरिक में आ जाता है। किसमें आ जाता है? पाइलोरिक में। पेट में जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है। भोजन अभी किसमें है? पेट में है, तो पेट में जूस, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है 2 प्रकार के एंजाइम से बने हैं। किससे? रेनिन और पेप्सिन, ठीक है। रेनिन और पेप्सिन से बना है। तो ये क्या होते हैं? हमारे पेट में सिक्रेट होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें दूध पिलाया जाता है, लेकिन जब वो वापस निकालते हैं तो वो दही के जैसे निकलता है। तो रेनिन क्या करता है? दूध को दही बनाने में हेल्प करता है। और पेप्सिन क्या करता है? जो हमने प्रोटीन इंटेक किया है उसको पेप्टोन में बदलने का काम करता है, ठीक है। और हम ये भी जान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। तो आप जब ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो HCl का निर्माण ज्यादा होता है। लेकिन जब HCl का निर्माण ज्यादा होता है तो HCl तो अम्लीय है, तो वो हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? इसीलिए नहीं जलाता क्योंकि हमारे पेट का आंतरिक लेयर म्यूकोसा होता है जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जब HCl अधिक बनता है तो म्यूकोसा जो है उससे रिएक्ट कर लेता है तो उदासीन हो जाता है। इसीलिए हमारा पेट HCl से नहीं जलता, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टमक तक पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? माउथ पढ़ा, इसोफेगस पढ़ा और स्टमक पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के बारे में जानेंगे। जब हमारा भोजन हम मुंह में जब लेते हैं तो वो भोजन रहता है। उसके बाद जब वो पेट में जाता है
पेट में जाता है तो वो बोलस बन जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? बोलस। ठीक है। और उसके बाद जब भोजन को हम मुंह में लेते हैं तो हम उसे भोजन कहते हैं। ठीक है। जब वो चिपचिपा हो जाएगा तो उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस किस में जाएगा? हमारे इसोफेगस में। इसोफेगस से जाएगा स्टमक में। ठीक। स्टमक में क्या गया है? बोलस। और बोलस जब स्टमक से आगे जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो हम उसे काइम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहले हमारे माउथ में गया तो भोजन, स्टमक में गया तो बोलस। ठीक है। थैंक यू।